गुड मॉर्निंग ट्रेड्स। आज है 31 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेड्स, इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। तो ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक जान लेते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम जानते हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि आपको हम नॉलेज शेयर करें ताकि आप भी लर्न कर पाए सही डायरेक्शन में कि कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या थिंकिंग रहती है ट्रेड करते वक्त, क्या प्लानिंग रहती है, क्या किस बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, क्या पैटर्न है, हर एक चीज़ बिल्कुल बताना मेरा दायित्व बनता है। तो ट्रेड्स, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले आते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में देखें ट्रेड्स तो कल के दिन पे जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट 25% टैरिफ बढ़ाने का फुल एंड फाइनल डिसीजन आ चुका था, जिस वजह से मार्केट गैप डाउन खुला। निफ्टी गैप डाउन खुला लगभग ओपनिंग प्राइस बताएं 24,642 के पास, और कल का क्लोजिंग प्राइस अगर बताएं हम 24,855 के पास, यानी लगभग 200 रुपया के आसपास कहीं गैप डाउन हम खुले थे। देन उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में रिकवर करने की कोशिश की। अगर आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम दिखाएं तो ट्रेड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस डे पे हमने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद से आज हम लोग गैप डाउन खुल गए। गैप डाउन खुले तो ये सपोर्ट लेवल जहाँ से कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था, हम लोग वहीं खुले। तो हाई चांस है कि इतना जल्दी तो सेलर जो भी यहाँ पे बाई किया है उतना जल्दी तो सेल नहीं करेगा, एक बार मार्केट को डोमिनेट करने का कोशिश करेगा अपसाइड की ओर। देन अगर उसके कंट्रोल में आ गया तो फिर ये कवर कर देगा, नहीं तो फिर वापस अगर सेलर स्ट्रॉन्ग रहा या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो सेलिंग चलेगा। तो सिंपल फर्स्ट 15 मिनट में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया, जो भी पुट बायर था वो निकलना शुरू किए। देन उसके बाद ये एक पॉज कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ से देखेंगे छोटा छोटा कैंडल बना करके धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो चुका था। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बात करते हैं। मॉर्निंग में देखेंगे ये रिकवर करना शुरू किया, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे डाउन साइड को जाना शुरू किया। तो फिर हम इधर ही कई पोजीशन बिल्ड कर लिए। निफ्टी 500 हम ज़्यादा वॉच करते क्लोजली, तो निफ्टी 500 हम बताते आपको। इधर कहीं क्लियर हो गया था कि अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। मेरे लिए ऐसा क्लियर हो गया था क्योंकि ये हाई लगाया और उसके बाद से अगर अपसाइड को जाना होता तो और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता देन उसके बाद हम लोग ये कवर कर देते। बट यहाँ जाने के बाद ये एक पॉज कैंडल बनने लगा, धीरे धीरे स्मॉल कैंडल बनने लगा। देन ये हम जान गए कि यहाँ से अब सेलर एक्टिव हो गया है, सेलर सेलिंग करना शुरू कर चुका है। तो सिंपली मेरा प्लान हो गया शॉर्ट साइड का, और जो मेरा पैटर्न है बिल्कुल उस पैटर्न पे बैंक ऑफ बड़ौदा हमें मिला ट्रेड में। और यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करके आपको दिखाया लगभग 783 रुपया 780 रुपया हमने प्रॉफिट बुक कर लिया आज के दिन पे। मात्र ये आप देखेंगे 9:49 पे हमने ये ट्रेड में डाला था इंटर 500 क्वान्टिटी से 238 रुपया 70 पैसा के पास। देन ये 10 बजे यानी कि लगभग 10 मिनट के अंदर ये टारगेट हिट कर दिया। आप देखेंगे तो सिंपल सा लॉजिक था, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते अपने लिए चार्ट पैटर्न, बिल्कुल वही चार्ट पैटर्न था, कोई दूसरा नहीं था। और सिंपल थिंकिंग होना चाहिए। आप देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसमें सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं आप एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसमें कि प्रीवियस डे पे ही ब्रेकडाउन दे दिया था। अब ब्रेकडाउन दे दिया था तो फिर यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया था कि पहले एक ऐसा ही स्टॉक पहले भी हमने एक देखा था कि ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद वो तुरंत अपसाइड की ओर मूवमेंट कर गया। तो फिर मेरा ये उस बात को याद रखा था मेरा दिमाग, और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका था, वापस हम लोग कवर किए। देन यहाँ पे एक लॉन्ग विक बना, उसके बाद हम लोग नीचे गए फिर हम एटीपी के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिए। ये एटीपी होता है, यहाँ पे आप देखेंगे एटीपी के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं इसको देख के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो फिर मेरा इस कैंडल पे यहाँ पे आप देखेंगे 500 क्वान्टिटी से ट्रेड इंटर कर गए हम इस ट्रेड में। देन मेरा प्लानिंग बना कि हम और ऊपर आएंगे तो लगभग 200 क्वान्टिटी और हम ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास कैश का बात करें जो प्रॉब्लम रहती है तो कैश में लगभग 1600 रुपया अकाउंट में मेरे पास है। तो ये प्लानिंग हुआ कि हम इधर कहीं और ऐड करेंगे 200 क्वान्टिटी, बट यहीं से देखेंगे ट्रेड तो मार्केट फॉलो करना शुरू हो गया और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट कर दिया। रिस्क रिवार्ड का बात करें तो 70 के पास हमने इंटर किया था ट्रेड्स, 238 रुपया 70 पैसा के पास।
मेरा एग्जीक्यूशन हो गया था, 1 सेकेंड। इधर कहीं का लगभग 1 रुपया 20 पैसा के पास स्टॉप लॉस था। वहीं से टारगेट का बात करें तो लगभग 37 रुपये का टारगेट था, 1 रुपया 60 पैसा के आसपास। ज़्यादा बड़ा टारगेट हमने नहीं माना था, क्योंकि गैप डाउन तो ऑलरेडी हो चुके थे हम लोग। हो सकता है कि एक बार के लिए अपसाइड की ओर बाउंस भी ले ले मार्केट, तो मेरा ये थिंकिंग कर रहा था। देन उसके अलावा इस स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट भी है, आप देखेंगे ट्रेस, तो यहाँ से ये हम लोग गैप अप खुले थे, उसके बाद से ये सपोर्ट जोन बन चुका है। तो बस मेरा थिंकिंग यही कर रहा था कि यहीं पे हम लोग बुक कर लेते हैं, ना ज़्यादा लालच ना ज़्यादा ग्रीड रखना है हमें, बस अपने प्रॉफिट को बुक करना है। जब हम ट्रेड में इंटर कर गए और 10 मिनट में हमारे टारगेट के आसपास आ चुका है, तो फिर हमें बुक ही कर लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जो ही नहीं कि प्राइस पे जो चीज़ दिखेगा, कुछ चीज़ें समय के साथ भी आपको ऑब्जर्व करना होता है, समय के साथ मिला करके चलना होता है ट्रेडर्स। अगर मान लीजिए जैसा कि कोई स्टॉक में आप इंटर किए, वो आप स्विंग ट्रेड में इंटर किए, स्विंग ट्रेड में इंटर करने के बाद वो अगले दिन पे ही वो 20% रन कर गया। अब 20% रन कर गया तो वहाँ पे सिंपल होता है कि हम बुक ही कर लेंगे उस ट्रेड को। तो बस वही प्लानिंग रहा। यहाँ पे हम एग्ज़िट किए ट्रेड को 37 रुपये के आसपास, और आप देखेंगे 37 रुपया 13 पैसा के पास मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। ब्रोकर का थोड़ा सा ग्लिच होता है, स्लिपेज जो जाती है वो होती है। तो 783 रुपया के पास, लगभग 800 रुपया के पास मिल रहा था हमें, लेकिन स्लिपेज की वजह से थोड़ा मोड़ा ऊपर चल गया। कोई बात नहीं, उतना चलता है, अब ट्रेडिंग में है तो फिर क्या ही कहना उसका। तो ट्रेड्स, सिंपल प्लानिंग, सिंपल एग्जीक्यूशन और टारगेट कंप्लीट। तो बस यही लॉजिक से हमने ट्रेड लिया था, और क्या। बस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे आप ट्रेडिंग को, जितना जल्दी आप डिसीजन बना पाएंगे। क्योंकि डिसीजन के वजह से हम कितना गलती किए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह का गलती हमसे हुआ है डिसीजन की वजह से। कई बार ट्रेड हम मिस कर देते थे, वो भी बस डिसीजन के वजह से, या फिर बोल सकते हैं कि पुरानी गलती को हम याद नहीं रखते। कई बार ट्रेडर्स जो होता है पुरानी गलती को याद नहीं रखता है, इस वजह से कई बार हम लोग मिस कर देते हैं ट्रेड को। तो ट्रेडर्स, पुरानी गलती जो भी हो उसे नोट डाउन करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपको आगे भी उस एक बार पेज पलटे तो फिर याद लग जाए कि नहीं ये गलती हो रही है। तो बस इसी वजह से टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी लर्निंग करें सही डायरेक्शन में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।